हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मोक्सिल इंजेक्शन के बारे में, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट होता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। यानी कि साल्ट का जो इंजेक्शन है, जिस प्रकार से मोक्सिल एलएमबी कंपनी का है, ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, छोटे पशु में इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, बड़े पशु में इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी डिजीज में ये आपके पशु में काम करता है। यानी जो एमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम जो साल्ट की जो एंटीबायोटिक आता है, इस एंटीबायोटिक या मोक्सिल इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, जो मैं हर वीडियो में इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताता हूं कि कौन कौन से डिजीज के अंदर आपके पशु में काम करता है। पूरी डिटेल से बताया जाएगा मोक्सिल के बारे में। कोई भी आपके दिमाग के अंदर इस मोक्सिल इंजेक्शन के बारे में भ्रांति होगी, वह सभी की सभी इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएंगी कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में कैसे लगाना चाहिए या नहीं, यानी पूरी डिटेल से। तो वीडियो लंबी होगी, वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तभी आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो पाएगा कि इस साल्ट की एंटीबायोटिक आपके पशु में क्या क्या काम करती है। देखो, जो अभी भी इस चैनल पर जो नए आए हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि जो ये मोक्सिल इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यानी ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करता है। यदि आपके पशु में इस प्रकार की डिजीज हो कि कहीं पर वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, तो दोनों बैक्टीरियों को ये किल करने का काम करता है। और कौन कौन सी डिजीज में ये जो बेटर से बेटर काम करता है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगा, जो भी ये मोक्सिल इंजेक्शन होता है, ज़्यादातर शुरुआती तौर पर हम इस इंजेक्शन को प्रयोग करते हैं यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग हो जाए। यदि शुरुआती तौर पर यदि आपके पशु में थनैला रोग हो जाता है एक्यूट स्टेज के अंदर, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कितनी डोज देनी चाहिए वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये प्रयोग कर सकते हैं मेस्टाइटिस के अंदर, अच्छा रिजल्ट है शुरुआती स्टेज में। बाद में तो आपको पता ही है कि बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक उपयोग में ली जाती हैं। ये क्या है कि जो एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम साल्ट की जो भी एंटीबायोटिक होती हैं, ये मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन के तौर पर उपयोग में ली जाती हैं। बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती हैं और ये आपके पशुओं में यदि किसी भी प्रकार का यदि संक्रमण हो यानी इन्फेक्शन हो, उसको दूर करती है। यानी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो भी आप ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से आप बताता हूँ कि रेसिस्टेंट प्रतिरोधी संक्रमण के लिए भी इस इंजेक्शन को प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि संक्रमित घाव हो गया है, कई इस तरह के घाव हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं, जो लंबे समय तक आप उनमें कई एंटीबायोटिक जैसे इंजेक्शन प्रयोग करते हैं, पेनिसिलिन ग्रुप का आप प्रयोग करते हैं, फिर भी वो यदि वो घाव ठीक नहीं होता है, तो आप उसमें आप मोक्सिल जो एंटीबायोटिक है, ये आप जो मोक्सिल इंजेक्शन है इसको प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में ब्रेन से संबंधित किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो या आपके पशु में हेड में प्रॉब्लम हो, यानी कई बार देखा कि आपके पशु में सिर में के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से उनके जबड़ों में इन्फेक्शन है, सूजन आ जाती है, तो भी आप ये एंटीबायोटिक होती है जो मोक्सिल है, इस इंजेक्शन को या एमोक्सिसिलिन जो क्लोक्सासिलिन साल्ट की जो एंटीबायोटिक है वो प्रयोग कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं मोक्सिल इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ और एमोक्सी और क्लोक्सासिलिन के बारे में तो ये बार बार रिपीट होंगी। तो कई ऐसे बंदे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आपने बार बार मोक्सिल बोला है। तो मोक्सिल तो इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसी के अनुरूप या इसी पर ही वीडियो बनाया जा रहा है, तो ये वर्ड तो बार बार रिपीट होगा ही। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का माउथ इन्फेक्शन हो गया है मुंह के अंदर, यदि मुंह से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है यदि आपके पशु में, तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से एफएमडी है तो भी आप, फुट माउथ डिजीज है तो भी आप इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देता है। यदि आपके पशुओं में ईयर इन्फेक्शन हो गया है, कान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसे मुआदारी है, उसमें दर्द हो रही है, सूजन आ रहा है, पानी आ रहा है, तो भी आप जो ये एंटीबायोटिक है ये इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। और किसी भी प्रकार का श्वसन से संबंधित रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो जिस प्रकार से निमोनिया हो गया है, पशु को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपके पशु में खांस रहा है, खांसी आ रही है या बार बार धांस रहा है, तो भी उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन है जो प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में स्किन इन्फेक्शन, यदि आपके पशु में चर्म रोग से संबंधित किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है स्किन पर, तो
भी आप जो ये मोक्सल इंजेक्शन है इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बोन जॉइंट है, जोड़ों में दर्द आ रहा है, जोड़ों में दर्द के साथ जो एंटीबायोटिक यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके अनुरूप भी आप जो ये मोक्सल इंजेक्शन है इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एचएस है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया हो गया है, गलघोटू हो गया है, गलघोटू रोग हो गया है, गलघोटू के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो उस डिजीज के अंदर भी आप मोक्सल जो एंटीबायोटिक है इनका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके जैसे छोटे बछड़े हैं उनमें कालपोस, उजला पीला दस्त हो रहा है बछड़ों में, तो भी आप जो इस तरह की एंटीबायोटिक होती हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। या डायरिया हो गया है, यदि आपके पशु में दस्त है तो उस स्थिति में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि आपके पशु में घाव हो गया है तो भी आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। यदि आप अपने पशु में किसी भी प्रकार का चीरा लगवाते हैं जो गांठें फोड़ने के लिए या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करवाते हैं तो उसके बाद में भी आप जो एंटीबायोटिक है इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यानी मैंने जो जितनी डोज बताई है, जितने जो रोग बताए हैं उस रोग के अंतर्गत आप जो ये एंटीबायोटिक होती है जो एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, सोडियम, ये एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आता है मोक्सल, इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इस इंजेक्शन की डोज क्या होती है। डोज ये है कि इस इंजेक्शन की डोज आप 10 mg पर केजी बॉडी वेट, यानी 10 mg पर केजी बॉडी वेट आप इसे इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। यानी मांस में भी लगाया जाता है और यदि उसके नस में लगाना है तो नस में भी, ये दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी ये सेफ है, दोनों तरफ से लगाने पर प्रयोग करें। जिस प्रकार से यदि आपके पशु का बॉडी वेट 300 kg है तो आप उसे 3000 mg प्रयोग कर सकते हैं। 3000 mg का मतलब 3 ग्राम। जिस प्रकार से इंजेक्शन है 4 ग्राम के अंदर, तो जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है तो आप 4 ग्राम का प्रयोग करें, और जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg से कम है तो उसे आप 3 ग्राम यानी 3000 mg इंजेक्शन का ही प्रयोग करें। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कितनी डोज देनी चाहिए। जिस प्रकार से यदि आपके पशुओं का बॉडी वेट 30 kg है जिन भेड़ बकरियों में, तो आप इसे 300 mg इंजेक्शन लगा सकते हैं, जितनी मैंने आपको ये डिजीज़ बताई हैं उनमें। और रही बात ये इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन जो जितनी भी डिजीज़ बताई है इनमें आप लगातार 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक भी इस इंजेक्शन, इस एंटीबायोटिक को प्रयोग किया जाता है। यानी लंबे समय तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको बैटरी जे लेना है इनमें, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाए तो। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इंजेक्शन क्या क्या काम करता है। इसके अंदर देखो एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन दोनों मिक्स होती हैं। तो जिस प्रकार से 4 ग्राम है तो 2000 mg एमोक्सिसिलिन होती है और 2000 क्लोक्सासिलिन सोडियम होता है। इस प्रकार से 4000 mg का आता है। ये 2500 mg में भी आता है, 3000 mg में भी आता है, 4000 mg में भी आता है। और जो 4000 mg की जो आपको रेट दिख रही है वो आपको दिख रहा है ये इंजेक्शन कितना था, 150 रुपये लगे। यानी इतनी महंगी एंटीबायोटिक नहीं है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बट इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और एक और बताना चाहता हूँ कि ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को, जैसे दुधारू पशुओं को लगाते हैं तो 7 दिन तक उस दूध का प्रयोग आप गर्म करके ही लेना है। ऐसे जो कच्चा दूध है इसका प्रयोग नहीं करना। और जो मीट वाले पशुओं को लगाते हो तो उसका 28 दिन तक आप उसका मीट का प्रयोग नहीं कर सकते, जो ये एंटीबायोटिक लगने के बाद। रही बात ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है, यानी ये सेफेस्ट इंजेक्शन है, यानी प्रेगनेंसी सेफ है। ये प्रेग्नेंट पशुओं को भी लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट पशुओं को भी आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन आप अपने पशु चिकित्सक से ही लगवाएं। ये इंजेक्शन है वेटरनरी डॉक्टर के द्वारा या उनकी सलाह के अनुसार ही आपको ये इंजेक्शन प्रयोग करना है। एक और बताना चाहता हूँ कि जो ये इंजेक्शन है ये आपके पशुओं का इतना दूध नहीं जलाएगा। जो दूधारू पशु हैं तो इनमें दूध पर भी ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता ये इंजेक्शन, तो उसमें भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं जो दुधारू पशु हैं, यानी दूध कम जलाता है। जो अदर एंटीबायोटिक आप यूज में लेते हैं, जिस प्रकार से ऑक्सी है, पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक होती है उससे कम दूध जलाता है, यानी सेफेस्ट इंजेक्शन है, इसको आप प्रयोग करा सकते हैं। मैंने जितनी भी डिजीज़ के बारे में रही बात इसके साइड इफेक्ट ये है कि कई पशु में इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि उस पशु को यदि थोड़ा बहुत ये इंजेक्शन लगाने के बाद में थोड़ा ज़्यादा डायरिया हो सकता है, थोड़ी स्किन पर चर्म रोग है उस पर ललाई हो जाती है, जो कान के नीचे वाला भाग है वहाँ पर थोड़ा लाल हो जाता है। लेकिन बहुत कम माइल्ड केस ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, बट इसका इस तरह का कोई साइड इफेक्ट
है भी नहीं। ये इस तरह का एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर के तौर पर आता है और इस इंजेक्शन को आप सीपीएम में नहीं मिलाएं, यानी क्लोरफेनिरमाइन मिलेट के साथ मिला करके न दें। जो इनके साथ जो डिस्टिल वाटर आता है 20 ml, इसी के साथ आप घोल करके इस इंजेक्शन को लगाएं। यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है, सीपीएम यानी क्लोरफेनिरमाइन मिलेट के साथ आप इस एंटीबायोटिक को मिला करके न दें। जो इनके साथ डिस्टिल वाटर आता है उनके साथ ही आप प्रयोग करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। यदि आपको मेरी वीडियो जो मोक्सेल इंजेक्शन पर यदि अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूंगा। यदि आपको अदर एंटीबायोटिक के बारे में यदि आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।